जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अरे यार तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं पसंद। ये जो तब से आप कर रहे हैं ना, जो बन रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। शादी के बाद मेरी बात काटना मत, सिर्फ सुनना। किसकी शादी? अरे यार तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं पसंद। शादी के बाद मतलब? शादी के बाद मेरी बात काटना मत, सिर्फ सुनना। किसकी शादी? तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अभिषेक प्रेम मेहरा तुम्हारे भरोसे का मजाक बना रहा है। वो ये शादी तुम्हारे लिए नहीं, क्यारा के लिए कर रहा है, ताकि तुम जैसी शादी करके इस घर में आओ, वो क्यारा को हमेशा के लिए अपने पास रख दे। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। आप बेवजह जेलस हो रहे। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उन्हें तो मेरी बातें अनोइंग लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं। अनोइंग और इरिटेटिंग तो मुझे भी लगती थी, लेकिन फिर वही बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वही सारी बातों से मुझे प्यार भी हो गया। ऐसा ना हो कि किंग को भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दो दोस्तों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारा कोई भी फैसला तुम्हारा अकेले का नहीं है प्रज्ञा। तुम्हारी लाइफ अब मेरे लाइफ के साथ जुड़ चुकी है। तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त लंदन जाओगी। मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर सिंह, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। मिस्टर सिंह, मेरा हाथ छोड़िए। यार अभी तक मेरे फेरे नहीं हुए, तू जल्दी आ। वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हैप्पी। ऑब्वियसली हैप्पी तो बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि एट लास्ट सच्चे प्यार की जीत जो हो गई। एंड यू नो व्हाट, आई रियली थिंक कि हमारा प्यार भी सच्चा था। अगर सच्चा नहीं होता तो अभी चाचू और प्रज्ञा भी हमारी हेल्प नहीं करते ना। तुम इतनी प्यारी बातें कर रही हो ना, मन कर रहा है तुम्हें गले लगा लो। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन यहाँ तो लगता है कि अगर देर हो गई तो दुर्घटना होके ही रहेगी। मतलब
मैं कुछ समझी नहीं। इतनी समझदार होती तो तुम मुझे पहले ही बता देती। मिताली, मुझे नेहा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम थी तो प्रज्ञा से थी। मगर अब सोचती हूँ कि कितनी बेवकूफ थी मैं, कितनी गलत थी मैं। हाँ, वो तो तुम हो। प्रज्ञा हमेशा सही थी, लेकिन मैं उसे गलत समझती थी। प्रज्ञा हमेशा से अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अभी और प्रज्ञा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे कुछ और ही लगता था। मगर मुझे खुशी है, बहुत खुशी है मिताली कि हमारे बच्चे अभी और प्रज्ञा से प्रेरणा ले रहे हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं। वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। पता नहीं हम कब तक जिएंगे, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चे ना हमेशा खुश रहेंगे। जैसे अभी और प्रज्ञा खुश है वैसे ही, है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह अभय और किंग ने अपने पुराने सारे झगड़े भुला दिए और एक नया रिश्ता शुरू किया है, तो क्यों ना हम भी अपनी पुरानी बातें भुला दें और नया रिश्ता शुरू करें। अब दोनों बच्चे तो शादी कर ही रहे हैं, नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो हम दोनों भी अच्छी वाली समझने बन जाते हैं, है ना? दोस्त वाली। ओ जी, सिर्फ समझने बनने से कुछ नहीं होगा। बच्चों की शादी है, तुम लड़की की माँ हो और तुम लड़के की माँ हो। अब दोनों को ना डांस करना होगा। ओए मिताली, तू चुप क्यों है? चल मिलकर रौनक शौनक लगाते हैं, ढोल शोल बजाते हैं, भंगड़ा शंगड़ा पाते हैं। चल चलो जी चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। ये मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ। अनु, मैं प्रज्ञा से शादी करना चाहता हूँ। वो बैड बॉय आपको ना, मम्मा सिंड्रेला, मैं लिटिल प्रिंसेस और डैडा किंग। सॉरी, मैंने तुम्हारी मम्मा को अपनी लाइफ से निकाला। जब मेरी लिटिल प्रिंसेस पैदा हुई तो मैं उसके साथ नहीं था। आई एम सॉरी, इतने साल मैं तुमसे दूर। प्लीज माफ कर दो। हमें बस एक बार अलीना से मिलना है। हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ज़ारा, ये क्या बेहुदा सवाल करिए तुम ज़ारा? आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन अक्षत के सामने लाएगी रावत के सच्चे इरादे। क्या होगा गुड्डन की कही हुई बातों का अक्षत पर असर, और इस सब के बीच क्या बढ़ पाएंगी गुड्डन और अक्षत के बीच की नजदीकियां? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा दीवाना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। आप साहिल को माफ क्यों नहीं कर देती? अपने काम से मतलब रखो। अगर आपकी जगह मैं भी होती और मुझे साहिल जैसा लड़का मिलता ना, तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती। हाँ, ये है दूसरी औरत मेरे ही घर में घुस के मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लड़की किसी और के पति के साथ नाजायज संबंध बनाए उसे दूसरी औरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और हो सकता है कि करण की ड्रिंक में करीना बुआ ने कुछ मिलाया। आज जो कहा है ना, दोबारा मत कहना। आज जो किया ना, दोबारा मत करना। आपको जानना है ना कि मुझे करण को फंसाने के लिए किसने कहा था? इस महल की जो देखरेख देवकी करती थी, आज से आप करेंगे। आज तक सौतन के नाम की ढाल हथियार को बचाती रही, पर अब वही ढाल हथियार को खुद अपनी मर्जी से अपने आप से दूर करेगी। कितना मजा आएगा जब वह सौतन अपने हाथों से अपनी खुशी की दुश्मन बन जाएगी।
बेटा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने ही नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सवाल जवाब तो होते रहेंगे मैडम, पहले आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो बच्चे सही सलामत रहे, वरना फांसी नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। बेचारी कल्याणी, इतने व्रत करने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम तो कल्याणी की आई हो ना? अब क्या करोगी कल्याणी तुम? डिलीट कर दिया मैंने। क्या अस्मिता सुलझा पाएगी शान और निवेदिता के बीच की गुत्थी और किस तरह बचा पाएगी शान को पारो और ब्यूटी के चंगुल से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ ZTV पर। मुबारक हो। अरे परोमिता, इस घर की बड़ी बहू प्रेग्नेंट है।